बेटे को कुरान का हाफिज जरूर बनाना, ताकि बेबसी की मौत न मर सको। ये दिन कब याद आता है? जब गले में सांसें अटकने लगती है। ये जब आके जकड़ दिया जाता है, वो जब हिचकी आने लगती है, तब सोचता काश कोई ऐसा होता जो आज कब्र की मंजिल आसान करा दे। बेशक क्या कहना, मरना सबको है, गरीब भी कब्र में जाएगा, अमीर भी जाएगा। वो भी जाएंगे कब्र में जो चल के मदरसे में आके देते थे, और वो भी जाएंगे जो मौलवी को बुला बुला के थका थका के जलील करके दिया करते थे। सबको जाना है कब्र में, लेकिन खुदा के वास्ते कभी दौलत का गुरूर न करना, कभी पैसे का गुरूर न करना। अगर किसी मौलवी का फोन पहुंचे कि तुझे मदरसे के लिए ये क्या करना है, तो बोझ ना समझना, नसीब समझना। कहना खुदा ने मुझे दिया है, आज ये मेरा नसीब है कि हुजूर के घर के लिए मुझसे लिया जा रहा है। सुभान अल्लाह, बेशक क्या कहना। हाँ, वरना हमने ऐसे आओ चौधरी हो प्रधान है, खड़ा उठी ना रहा मौलवी के लिए। मैं तो प्रधान हूँ, चंदे कटवा रहा हूँ, रसीदे कटवा रहा हूँ, ईद के दिन, जुम्मे के दिन, रमजान में कहता जी फला दिन आना फुर्सत नहीं है। मौलवी रसीद लिए लिए घूम रहे हैं। वो बता तो सही है, इतनी बड़ी जमात बैठी है, ये सफेद दाढ़ी वाले उलमा बैठे हैं, आले रसूल बैठे हैं। बता इनमें से किसी को तूने अपने बेटे के लिए मांगते देखा हो, अपनी बीवी के लिए मांगते देखा हो, अपने बच्चों के लिए मांगते देखा हो, बेटियों के लिए मांगते देखा हो? ओ यार, कपड़ों पे पाबंद लगा के पहनाते रखे, तुम्हारे दरवाजों पे मांगने नहीं आए। 100 रुपए की जगह 10 रुपए की दवा खिलाई, लेकिन तुमसे मांगने नहीं आए। कब आते हैं मांगने? जब मदरसे में कुरान वालों का सवाल होता है, जब दीन वालों की बात आती है, तब ये निकल जाते हैं। और फिर परवाह नहीं इज्जत की, ये जानते हैं आज हम इनके लिए रुसवा हो रखे हैं, कयामत में बख्शे जाएंगे तो हुजूर ही शफाअत करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक क्या कहना। हाँ, और तुमसे भी गुजारिश है, घमंड न दिखाना, वरना अगर घमंड हो ना किसी चीज पे, ताकत पे, दौलत पे, शोहरत पे, पावर पे, तो जाओ हॉस्पिटल में जाना और आईसीयू वार्ड में जाना, और जाके देख लोगों के मुंह पे ऑक्सीजन के इतने बड़े बड़े मास्क लगे। पूछना ये कौन लेटा है? कोई कहेगा ये वो है जो 1000 करोड़ का मालिक है, ये जो लेटा है ये वो है जो 5 करोड़ का मालिक है, ये वो है जिसके इशारे पे पूरा इलाका कांपता था। पता है क्यों लुटाया गया? आज अल्लाह अपनी शान दिखा रहा और बंदे की औकात। कि कल जब तेरी बारगाह में कुरान वाले आते थे ना, तो तुझे ये घमंड था मैं पैसे वाला हूं। आज मैं तुझे दिखाऊं ताकतवर तू है या मैं हूं। मास्क लगा दिया, आंखों में आंसू हैं। कोई यार जाके देखो ना, कभी देखा करो। मैं गया हूं कई बार उसके अंदर, लोगों से मुलाकातें रहती हैं, मैंने जाके लोगों को देखा है कि उनके मुंह पे मास्क लगे हैं। कोई फल ला रहा है, कोई जूस ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, फिर तुम गौर से देखना जो हिल नहीं सकते, लेकिन आंख के आंसू टपकने लग जाते हैं, साइड से पानी निकलने लगता आंसुओं का। अल्लाह अकबर। कभी पूछा तुमने कि जो चल नहीं सकता है, जो बोल नहीं सकता है, जो हिल नहीं सकता, आंसू किस लिए आ गए? तो वो इसलिए देख के रोता है। और ये जूस लेके आए हो जिसे पी नहीं सकता, ये फल लेके आए हो जिसे खा नहीं सकता। अगर लाना ही था तो कोई यासीन शरीफ का पानी लेके आ जाता, कोई सूरह मुल्क की तिलावत का पानी लेके आ जाता, कोई मेरे पास अगर आ रहा था तो सूरह रहमान का तोहफा लेके आता। अगर चैन से जी नहीं सकता था तो कुरान की बरकत से चैन से मरने का मौका तो नसीब हो जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्मद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मरना है एक दिन, इसलिए कम से कम एक बेटे को कारी बनाओ, एक बेटे को हाफिज जरूर बनाओ। मैं ये 12 बच्चे फारिग हुए, इनके माँ बाप से गुजारिश करना चाहता हूँ, ये तुम्हारे बेटे जरूर है, किसी के भतीजे होंगे, किसी के पोते होंगे, लेकिन खुदा के वास्ते इनसे बदतमीजी से बात न करना। अब ये तुम्हारे बाद में है, मुस्तफा के पहले हो गए। बेशक क्या कहना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे रिश्ते अपनी जगह, कुरान का रिश्ता अपनी जगह। बेशक क्या कहना। अगर छोटा भी है तो हाफिज जी कह के आवाज देना, और इनसे कहते हो ना बेटे तुझे हमने आज के लिए कारी नहीं बनाया है, आज के लिए हाफिज नहीं बनाया है, उस दिन के लिए बनाया है जब लोग हमें मिट्टी में दफना के वापस आने लगे। बेटे तू छोड़ के ना आना, वाह, तू छोड़ के ना आना। जब सब छोड़ के चले जाए कुछ देर मेरी कब्र पे बैठ जाना। जब दुनिया अपने खाने में मस्त हो, हाँ अल्लाह माफ करे, सुन्नियों के हालात इतने बिगड़ चुके हैं, फाता पढ़ने की नौबत नहीं आती। पहले कह देते मेहमान खा के जाए, तो मेहमान तो बाद में जा रहा, बस्ती वाला पहले प्लेट के लिए भाग गया। हाँ भाई ये तुम्हारा खाना नहीं है। जो टूट पड़ते जाकर के टूट पड़ते, इस पे कभी फिर गुफ्तगू होगी। जब दुनिया छोड़ के चली आए ना कब्रिस्तान में, तो हाफिज कुरान की जिम्मेदारी है बैठ जाए कुरान लेकर के और सूरह रहमान पढ़ना शुरू कर दे, सूरह यासीन पढ़ना शुरू कर दे। आज कब्र में बाप अकेला है, आज तेरी जरूरत है उसे,
तेरी जरूरत है। तू पढ़ पढ़ के कुरान सुना, खुदा के फरिश्ते रहमतों के ला करके उसके अंदर गठरियां खोलना शुरू कर देंगे। फरिश्ते कहेंगे नसीब वाला है पीछे हाफिज कुरान छोड़ के आया। वाह क्या कहना, बहुत अच्छे। बनाएंगे बच्चों को इंशाल्लाह हाफिज कुरान। हाँ, अगर कोई सोचता नहीं इंजीनियर बनाना तो बनाइए, इंजीनियर डॉक्टर भी बनाइए, लेकिन बच्चों को कुरान जरूर बनाइए। ये मदरसा कितनी बरकत वाली जगह, बस 2 मिनट में बात खत्म करूं। इतनी बरकत वाली जगह, जिन जगहों में जिन लोगों ने मदरसे में बच्चों को बिल्कुल नहीं पढ़ाया ना हजरत, अगर उनके बच्चे इंजीनियर डॉक्टर भी बन गए ना तो फिर वो कहते हैं जी हम नहीं जानते मसलक वसलक, हम तो अल्लाह रसूल को ही जानते हैं। ये बड़े बड़े बात लंबी हो जाएगी। मैं भी बुखार में थोड़ा सा रहम करें। खैरियत है जी, सारे लोग हैं। मुझे मिंबर से हुक्म दिया जा रहा थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया जाए। आप लोग ये था तो बुखार, लेकिन आला हज़रत का करम हुआ तो मैं इतनी देर बोल लिया। हाँ, तो जरा आप तैयार है सुनने के लिए, पीछे वाले लोग भी? नारे तकबीर, हाथों को उठा करके आप सबूत दीजिए कि हजरत आधा घंटा भी और बोलेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खतीबुल हिंद आले नबी औलाद अली की जलवा गरी है, और मैं मुनासिब भी नहीं समझता कि अपने बुजुर्गों से ज्यादा लंबा इंतजार कराया जाए। हाँ, और वरना बोलने की जहां तक बात है, अगर आला हज़रत का करम होता रहे तो मैं पूरी रात भी बोल सकता हूँ। मसला बोलने का नहीं, मसला बुजुर्गों का है। हाँ, इनके भी हमें हिंदुस्तान के, ये वो खतीब है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ हज़रत, ये तकलीफ होती है हमारे जो मुक्तदर खुतबा, अगर उनमें नाम गिनाने लगूं, ठीक है, हमारे बुजुर्ग खुतबा जैसे हजरत के भाई हैं और जो बुजुर्ग हो गए पुराने खतीब हैं, तो आज हमारी कौम जो है ना उन्हें पूछ ही नहीं रही। हाँ, और ये कौम तो नेट की दीवानी है, जिसे देख लिया बुला लिया। एक जलसे में गया हजरत, तो उसमें देवबंदी आया बैठा था। मैंने कहा यार ये सैंपल तो वहां का लग रहा है, यहाँ कैसे? तो मैंने कहा भाई कहाँ से पढ़े हो? तो कहने लगा सहारनपुर से। मैंने कहा लाहौल वाला कुआं। जलसे में कैसे? कि इन्होंने बुलाया। मैंने बुलाओ कमेटी वालों को। मैंने कहा क्यों बुलाया भाई? कहने लगे इनकी नज़म सुनी थी, बड़े अच्छे पढ़ रहे थे। वाह, तो मौलवी से नहीं पूछेगा, नेट पे नंबर चल जाए खट से लगा देगा, पता ही नहीं किसको जाके लग जाए। मसला दोनों ही तरफ ऐसा है। एक बार मेरे ही पास फोन आ गया, कहने लगा जी हमारे यहाँ आ जाओगे इज्तिमा में? हमारे यहाँ तो इज्तिमा नहीं बोला जाता। कहने लगे जी 50,000 दे देंगे, 1 घंटे के लिए आ जाओगे? मैंने कहा ना सुन्नी इतने पैसे देने, न ये इतने दे में, न इज्तिमा के में। मैंने कहा भैया फोन किसे लगाया? कह रहा आप वही बोल रहे हो ना हम्माद साहब। मैंने कहा जी मैंने तू किस जमात से ताल्लुक था? कहता जी हम तो अहले हदीस हैं। मैंने फोन काट। मैंने तुझे ही ना पता, तूने कहां फोन लगा दिया? तो हमारी कौम अल्लाह भला करे, तो जिसे चमकता देखा उसे ही बुला लिया। मैं कहता हूं तकरीर के लिए मुझे बुलाओ, लेकिन दुआ के लिए अल्लामा अब्दुल मुस्तफा रुदौलवी को बुलाओ। वाह सुभान अल्लाह, बेशक क्या कहना। तकरीर के लिए जिसे चाहो बुलाओ, लेकिन दुआ के लिए सैयद साहब जैसे खतीब को बुलाओ। बेशक क्या कहना। हाँ, ये इनका हक है। और अगर कोई ये कहता मैं अपनी बाजू की पावर से बनाऊं खतीब, औकात नहीं, तू तो जबान भी सही नहीं कर सकता। अगर खतीब बना के पावर से नहीं बना के मदीने वाले के करम से बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह क्या कहना, बहुत अच्छे। और मैं डंके की चोट पे कहता हूँ ये बात, हजरत जी ये आज जो लोग हमें फ्लाइट से बुला रहे हैं, ये हमारा कमाल नहीं, ये कुर्बानियां इन लोगों की। बेशक क्या कहना, जिन्होंने इब्तदाई दौर में पैदल सफर करके माहौल बनाया। बेशक क्या कहना। ये कड़वा सच अपना बयान नहीं करेगा कोई भी, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ हक ब हकदार रसद, इंसाफ करो। जिसका जो हक है उसको मिलना चाहिए। उस्ताद की इज्जत उस्ताद की तरह होना चाहिए। कोई भी खतीब मुहद्दिस के बराबर नहीं हो सकता, कोई भी मुकर्रिर मुफस्सिर के बराबर नहीं हो सकता। मैं 1 घंटा बोलूं तो क्या कमाल है। ओ यार उससे पूछ जिसने 2 बजे उठ के बच्चे को कुरान पढ़ाया है, जिसने 3 बजे उठ के कुरान पढ़ाया है, उससे पूछ जा करके आधी आधी रात को उठ करके। अपने बच्चे बीमार रखे लेकिन घर नहीं गया, अगर रहा तो मदरसे में रखा, बच्चों की परवाह नहीं की। इसने बच्चे हुजूर के लिए छोड़ दिए, खुद को बच्चों के लिए कुर्बान कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने मोहम्मद अरबी
शाने मोहम्मद अरबी, नारे तकबीर। वाह क्या कहना। क़यामत की क्या तारीख रही है, इनसे पूछो। आज तो मौज आ रही है हमारी। हाँ, स्टेज पे बैठेगा तो सबसे पहले मारता लंबी करके, मैं वहां से चला वहां पहुंचा, बता भाई यही सुनने बुलाया था? तू ही हवाओं में उड़ रहा है और कोई उड़ ही नहीं रहा। अगर हुजूर का जिक्र तुझे ना आता तो हम देखते तेरी औकात कितनी थी। वाह क्या कहना, बहुत अच्छे। हाँ, ये तो करम है हुजूर के तज़किरे का कि लोग पलकों पे बैठा रखे हैं, वरना 7-8 हाथ नहीं है हमारे भी। मैं परसों पल्ले दिन बारिश हो रही थी और मैं जा रहा था कार से, मैंने एक मजदूर को बारिश में ईंटें उठाते देखा, यार आंखें भीग गई। मैंने कहा मालिक तेरे फैसले हैं ये, मुझ में कोई 8 हाथ पैर तो नहीं जो मुझे एयर कंडीशन गाड़ी में बैठाया, और इस गरीब ने क्या किया था जो ईंटें रखवाई गई। या अल्लाह तेरी मर्जी, तेरा शुक्र है, तू किसी से ऐसे कमवाता है, किसी से ऐसे कमवाता है। यार शुक्र अदा किया करो। और लेकिन कभी अपने बड़ों से बड़ा ना बनना चाहिए। हाँ, कभी अपने बड़ों से बड़ा ना बनना। मेरे वालिद हमेशा मुझसे कहते हैं, बेटे हमेशा अपने बड़ों की इज्जत करना। बेशक क्या कहना, बड़ों की इज्जत करना। लोग मेरे फैन अलग बात है, मुझे चाहते अलग बात है, लेकिन मैं किसे चाहता हूं ये मुझे सोचना पड़ेगा। वाह क्या कहना। मैं भी तो किसी को चाहूंगा, मैं अपने हर बड़े को चाहता हूँ, हर बड़े को चाहता हूँ। ये हमारे सरों के ताज है, जिनके बाल सफेद हो गए कुरान पढ़ते पढ़ाते। अल्लाह की कसम, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, तलबा से गुजारिश है, जब तक जिंदा रहना असातिज़ा की इज्जत करते रहना। वाह आज जरा सी चमक आ जाए ना तो शागिर्द रास्ता बदल देता कि उस्ताद के हाथ ना चूमने पड़े। शर्म कर, ये जो इज्जतें मिली है ना तेरी मेहनत से नहीं, उस्ताद की मेहनत से मिली। बेशक क्या कहना। अगर इसने हाथ न थामा होता ना तो आज तुझे कोई सलाम करने वाला नसीब नहीं होता। हाँ, आज अगर मैं हिंदुस्तान में मुझे लोग चाह रहे हैं तो क्या मैं अपने असातिज़ा से मुंह फेर लूं? अल्लाह की कसम मेरी कोई औकात ना थी, मैं भी किसी मेंढ पे बैठ के घास काटता होता, किसी खेत में खेती काट रहा होता। आज जो लोग मेरे इंतजार में रहते हैं, मेरा कमाल नहीं असातिज़ा का कमाल है। और तलबा से गुजारिश है, असातिज़ा की दुआओं की कोशिश करना। याद रखना 10 साल की मेहनत कभी वो नहीं देती है जो 2 लम्हों की दुआएं दे दिया करती हैं। एक उस्ताद ने शागिर्द से कहा था, बेटे मेरे जूते उठा के ला। अल्लाह अकबर, शागिर्द ने जूते देखे, उस्ताद के जूते पे मिट्टी लगी थी। उसने चारों तरफ देखा, कपड़ा नजर नहीं आया, अपना ही दामन लिया, जूते साफ करना शुरू कर दिए। उस्ताद ने कहा बेटे तेरा सफेद दामन है, दाग लग जाएगा। उसने कहा हजरत ये मेरा दामन है, लेकिन जूता तो आपका है, मेरे दामन पे दाग लगे तो कोई क्या कहेगा, लेकिन आपके जूते पे मिट्टी रह गई तो लोग क्या क्या कहेंगे। कहा मेरे दामन की कोई औकात नहीं है। जैसी इतना सुना है उस्ताद की आंख में आंसू आ गए। एक जुमला कहा था, बेटे आज तूने मेरे जूते सीने से लगाए हैं, जा ज़माना तेरे जूते उठा के सीने से लगाता रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मोहम्मद अरबी, शाने मोहम्मद अरबी, नारे तकबीर। वाह क्या कहना। हाँ, फिर दुनिया ने देखा जूते उठा के लोग फिरते थे, मगर जब लोग जूते उठाते थे तो वो दुआ उस्ताद को देते थे। वाह हाँ, यह असातिज़ा की दुआओं का नतीजा होता है जो हम कामयाब होते हैं। और यार शागिर्द उस्ताद का मजर होता है। लोग मुजाहिदे मिल्लत को देख के कहते थे आला हजरत का शेर जा रहा है। वाह क्या कहना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक देखो ना कभी पढ़ो गौर से, और वही जुर्रत वही हिम्मत। जाओ सदरुल्लाह फाजिल को देखो, कसम खुदा की जबान उनकी होती थी, तेवर इमाम अहमद रजा के होते थे। वाह क्या कहना। हाँ, ये शागिर्द होते हैं। अल्लाह अकबर, किसी ने मुफ्ती आजम से कहा था आप आला हज़रत के बेटे तो रो दिए, आज उस्ताद से बड़ा बन जाता बंदा, रो दिए। कहा क्यों रोए, मैंने कुछ कहा तो नहीं। कहने लगे आज मुझे इस ख्याल ने रुला दिया कि तुम मुझे आला हज़रत का बेटा कह रहे हो। अफसोस जैसा आला हज़रत के बेटे को होना चाहिए था मैं वैसा ना बन सका। ये थे जिनके तकवे का जवाब नहीं, जिनके तकवे को देख के दुनिया कहती है मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़। क्या कहना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक क्या कहना। आज आला हज़रत के 2 शेर पढ़ के बंदा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज 2 शेर आला हज़रत के याद कर लिए तो नाशरी मसला के आला हज़रत हो गया है, नीचे थोड़ा ही है।
हाँ, 2-3 शेर याद करके मुहाफिज मसला के आला हजरत नाशरे मसला के आला हजरत हो गया। नहीं, नाशरे मसला के आला हजरत ये नहीं, नाशरे मसला के आला हजरत वो हैं जिन्हें बार बार जेल में डाला गया, लेकिन कभी भी मसला के आला हजरत से कदम नहीं हटा। और कभी एक पत्थर खा के खड़े होके दिखा, तब कहेंगे तू नाशरे मसला के आला हजरत है। हाँ हाँ, हमने लोगों को चाय पे बिकते देखा है, सिगरेटों पे बिकते देखा है, नाश्तों पे बिकते देखा है। मुजाहिद मिल्लत को जेल में डाला गया, लोगों ने कहा था हजरत मौके बदल दीजिए, आजाद हो जाओगे। कहने लगे इस जेल से कसम खुदा की आजादी प्यारी नहीं है। कहा क्यों? कहा जब से जेल में आया हूँ कई बार हुजूर मिजाज पूछने तशरीफ ला चुके हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने रहमतुल लिल आलमीन, शाने मुजद्दिदे मिल्लत, शाने मुजद्दिदे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह क्या कहना, मेरे खानदान की रोटी खा गया। सुबह कह रहा हुजूर आए थे खाम में, नाक तक भर के खा के सो रहा, एक टाइम की नमाज नहीं। सुबह को हुजूर आए थे, खेल बना लिया लोगों ने। मैंने हुजूर को देखा हजरत, मैंने कहा भाई करता क्या? कहा कुछ नहीं, बस फिरता हूँ। फोटो भेजना, ना दाढ़ी ना मूछ ना कुछ। मस्जिद में कब जाता? जुम्मे जुम्मे को हुजूर आए थे, तमाशा बना लिया। हुजूर आ गए, अल्लाह अकबर। जब हुजूर मुजाहिद मिल्लत जेल में थे, ओ यार कभी हुजूर के नाम पे गिरबान पकड़वा के देख, फिर देख हुजूर कैसे ख्वाब में आते। कभी उनके नाम पे पत्थर खा के देख, फिर देख हुजूर कैसे ख्वाब में आते। हाँ, हुजूर मुजाहिद मिल्लत जेल के अंदर थे, तो एक आलिम ने ख्वाब देखा कि जितने लोग उस वक्त मदीना शरीफ में थे ना, सारे हुजूर के मजार के आगे जगह है, वो उसमें बैठे हुए हैं, दस्तरखान बिछा है, और सबकी दावत हुजूर की तरफ से है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बता रहा हूँ यार, सबकी दावत हुजूर की तरफ से है। कह रहे सब बैठ के खा रहे। कहने लगे लेकिन एक जात ऐसी भी थी जो खुद नहीं खा रहे थे, उन्हें कोई खिला रहा था। का कौन? कहने लगे वो जात हुजूर मुजाहिद मिल्लत की जात सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक कि उनके हाथ बंधे थे और अपने हाथों से मुस्तफा खिला रहे थे। वाह क्या कहना। और यार उनके नाम पे बेड़ियां पहन के तो देख, हथकड़ियों में आके तो देख, कोई हाथ पकड़े ना पकड़े, मदीने वाले मुस्तफा हाथ पकड़ने आए। अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक क्या कहना। खा के सो गया, सुबह को हुजूर आ गए। एक बाल काटने वाला था यार, बड़ा गरीब था, और बड़े दिनों से तमन्ना थी हुजूर का मदीना देखो। हर बंदा चाहता ना हुजूर का मदीना देखे, बेशक सारे चाहते हैं ना हुजूर का मदीना देखे। अल्लाह आज की रात के सदके में सबको मुस्तफा का मदीना दिखा दे। आमीन आमीन। इन हुफ्फाज के सदके में अल्लाह मुस्तफा का मदीना दिखा दे। आमीन। बस सुने, बड़ी मेहनतें करके हुजूर के मदीने पहुंचा था। बड़ा आशिक, आशिक बड़ा पक्का था। हुजूर के मदीने पहुंचा ना, तो जब कोई आशिक पहुंचे, एक तो वही जाता है यार हज करने जा रहा हूँ, लोग हाजी जी कहने लगे। एक साहब तो नाराज हो गए हज करके आगे, उनने कहा वो प्रधान खैरियत है? बोले मैं तुझे अब भी हाजी ना दिख रहा क्या? इतनी मेहनत से हज करके आया हूँ, ये भी बड़ी बीमारी है। तो वो ऐसा नहीं था, वो आशिक था। हुजूर के रोजे पे गया ना, जैसी सुनहरी जाली नजर आई ना, खुद को ना रोक पाया, तड़पा और जाली की तरफ झपटा और हुजूर की जाली पकड़ ली। वो मुतव्वे जो खड़े रहते हैं नापाक, हाँ मुतव्वे हजरत, उसने पकड़ के खींचा। बूढ़ा था मगर आशिक था। कभी भी बंदा उम्र से बुढ़ापा नहीं आता है, जज्बात से बुढ़ापे आते हैं। बाल सफेद भी हो, जज्बात जवान हो तो बंदा जवान होता है। बूढ़ा था, पकड़ ली जाली कस के, मुतव्वा खींचता रहा, ना खींचा, उसने हाथ पे लाठी मारी, इतना दर्द हुआ, बूढ़ा बेहोश होके गिर गया। जब से पलट के आया ना, वो आंखें बंद ही रखता था। लोगों ने कहा यार तुम आंखें क्यों नहीं खोलते हाजी साहब? कहने लगे जब लाठी लगी थी ना, बेहोश होके मेरी आंख बंद हुई थी, उधर ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और गोद में सर था मेरा हुजूर की। मैं कह रहा था आका देखो ये चोट लगी है। कहने लगे दीवाने तो फिर इसी हाल में महबूब तक आया करते, वाह क्या कहना। ऐसे ही आया करते हैं। कहते मैं इसलिए आंख बंद करके रहता हूँ, काश फिर से वो नूरानी चेहरा नजर आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये थे नाशिर मसला के आला हजरत, ये है मुहाफिज मसला के आला हजरत, जिन्होंने जिंदगी जेलों में तो काटी लेकिन हुजूर के दुश्मन से समझौता नहीं किया। बेशक। हाँ अल्लाह माफ करे। मैं गुजारिश करूंगा और मौलवियों से भी, जो मौलवी के नाम पे धब्बा है, कहने को तो बरेलवी हैं लेकिन दावतें उधर भी खा के आ रहे, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए।
फैसला करो, अगर उनके टुकड़ों पे पलना तो उनके टुकड़ों पे पलो, और आका के टुकड़ों पे पलना तो ये कहना पड़ेगा तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक क्या कहना। सब में खाता फिर रहा हजरत, तो कह रहा कौन को लड़ाओ मत, क्यों तेरी दावतें कम हो गई? अबे नट्टे, तेरी दावतों पे पानी पड़ गया। हम आला हजरत वाले, बेशक क्या कहना। वाह, बहुत अच्छे। बोलो तो अगली बात कहूं, हम आला हजरत वाले, बेशक क्या कहना। और जो आला हजरत वाले वही बोले हम आला हजरत वाले हैं, हम आला हजरत वाले हैं। आला हजरत से किसी ने कहा हजरत जी जरा फला का कसीदा लिख दो, बड़ा मुखिया है वो। हाँ मुखिया है, मुखिया कुछ ना कुछ दे ही देगा मदरसे को। कहने लगे क्यों के साहब वो रामपुर के नवाब के बारे में फले शायर ने लिखा तो उसे उतना मिल गया, उसने उसके बारे में लिखा उसे इतना मिल गया। आपकी तो शायरी का जवाब ही कोई नहीं, आप लिख दो ना नवाब नानपारा की शान में कुछ, हाँ तो कुछ मिल जाएगा। आपने कलम उठाया ना, बरजस्ता लिखा था करूमत है अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं कता हूँ अपने करीम का मेरा दीन पा रहे ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, शाने मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह क्या कहना। हाँ याद रखिए, हर दौर में हुजूर की इज्जत के अलंबरदार पैदा होते रहेंगे, बेशक। हर दौर में। तुम्हें लगता है कि अहमद रजा के बाद कहानी खत्म हो गई तो झूठ है, ख्याल खाम है। लोगों ने कहा था अभी इनके बाद कौन आएगा, फिर मुस्तफा रजा अहमद रजा का बेटा बन करके आए। वाह क्या कहना। फिर दुनिया ने लोहा माना, बेशक। और जब मुफ्ती आजम का विसाल हुआ तो कुछ मूंछों को ताव दे रहे थे अपनी चलेगी, लेकिन मशीयत कुछ और कह रही थी। बेशक क्या कहना। बहुत कि अच्छे। भारत में कल भी बरेली की चली थी, बेशक, आज भी बरेली की चलेगी और कल भी बरेली की चलेगी। बेशक क्या मुफ्ती कहना। आजम ने पर्दा फरमाया, उनकी जगह ताज शरिया तशरीफ लेकर के। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह क्या कहना। कल भी उनकी चलेगी। अल्लाह माफ करे भाई, माफ करना किसी को बुरा लगे तो, लेकिन सच्ची बात है। बड़े झगड़े रहे कि मरकज यहाँ बना लो वहां बना लो, तो भाई यही झगड़े करते रहोगे, यही झगड़े रह गए हमारे बीच में, यहाँ मरकज बना लो। क्यों वहां मरकज से क्या किसी को ऑपरेशन हो रहा है, क्या पेट में दर्द है, कोई मुसीबत है? काम करने के लिए तंजीम होना जरूरी है यार। बंदा खुद में अगर एक्टिव होना तो एक बंदा खुद में पूरी तंजीम होता है। वाह क्या कहना। बहुत मिसाल देखनी हो ना तो मुजाहिद मिल्लत की मिसाल देखो, सुभान अल्लाह, हाफिज मिल्लत की मिसाल देखो। मिसाल अगर आपको देखनी है तो जाओ जाकर के हुजूर सदरुल्लाह फाजिल की जात देखो, जहाँ अकेला अकेला बंदा खड़ा हो जाता था। हाँ देखो अकेला पूरी तंजीम का काम करता था। आज तंजीमें बन नहीं है, तंजीम में नाम लिखा के खर्च हो रहा, तंजीम काम कर रही है। ये रजिस्ट्रेशन काम करेगा या तू करेगा? खुद में एक्टिव बंदा हो, खुद में। अल्लाह अकबर। फिर लोगों ने ताज शरिया के बाद मौज मारी, लग गई आज। मैंने कहा वाह मेरे मुर्शिद, तुझ पे लाखों सलाम हो। तुम्हारी वजह, किसी की वजह से जीना हराम था, तुम्हारी वजह से मरना हराम हो गया लोगों का। ये सोच रहे थे ये गए तो फिर घर की चलेगी, लेकिन जनाजा देख के मुंह छुपाए घूम रहे, कहने लगे इतनी भीड़ ना आई तो लोग लाते मार के जाएंगे। हाँ मरना मुश्किल हो गया, लोग पता ही नहीं खू गए। अल्लाह अकबर। फिर कहने लगे अब कौन बैठेगा? मैंने कहा वाह मेरे मुर्शिद, तेरे फैसलों को सलाम। खुद गया तो उम्मत को लावारिस छोड़ के नहीं गया, कायदे मिल्लत जैसा वारिस देके गया। शाने कायदे मिल्लत, भाई शाने कायदे मिल्लत। खाली नारों से काम नहीं, थोड़ा याद करके भी मेरी बात जाओ। हाँ जरा सुनो, कायदे मिल्लत पे बात आने लगी तो हम बचपन से बरेली में रहे, अल्लाह का शुक्र है हमारी घुट्टी में बरेली है। हाँ हम जब चूल्हे पे बैठ के अम्मी के साथ खाना खाते थे तब से हम बरेली को जानते हैं। वाह क्या कहना। मदरसे में नहीं, हमने माँ से चूल्हे पे बैठ के बरेली की बातें सुनी। हमें मत पढ़ाना बरेली क्या है, हमें मत सिखाना बरेली क्या है। अल्लाह अकबर। कायदे मिल्लत का चेहरा हमने पहले भी देखा था, आज भी देखते हैं। लोग कहते थे क्या करेंगे असजद मियां, क्या है ये? मैंने कहा नादान तुझे पता नहीं है, ये देख बेटा किसका है। अल्लाह अकबर। 3 महीने हुजूर कायदे मिल्लत सरकार ताजुश शरिया की खिदमत में आखिरी अय्याम में रहे। लोग कहने लगे, कोई कहता था यार अब्बा को ये दवाएं खिलाया करते हैं, अब्बा के कपड़े बदलवाया करते हैं, लेकिन खुदा की कसम हम जानते थे उन 3 महीनों के अंदर ताजुश शरिया ने जितने वजीफे खुद
खुद पढ़ते थे, कायदे मिल्लत से पढ़ाए जा रहे हैं। जो उसूल हुजूर अख्तर रजा के थे वो सारे कायदे मिल्लत को सिखाए गए। जो आप वजीफे पढ़ते थे वो कायदे मिल्लत ने पढ़े। 3 महीने तक आप अंदर रखे और अंदर के बाद जब 3 महीने के बाद निकले, हैरत में थी दुनिया, पता नहीं चलता था अख्तर रजा कौन है, असजद रजा कौन है। सुभान अल्लाह, बेशक, क्या कहना, बहुत अच्छे, वाह, ऐसा रंग चढ़ा दिया, वाह, क्या कहना, बहुत अच्छे। 3 महीने में ऐसा रंग चढ़ाया कि पता ही नहीं चलता था असजद रजा कौन है, अख्तर रजा कौन। बेशक, आज भी जाके देखो, अगर कुर्सी पे मेरे पीर का शहजादा बैठ जाए तो जात असजद मियाँ की होती है, फैज ताजुशरिया का होता है। सुभान अल्लाह, बेशक, हमें फख्र है अपने कायदे मिल्लत पे, वाह, बिला वजह नहीं कह रहा हूँ, फख्र है मुझे। और इस बात पे फख्र है, जो भी दीनी मसला उठा, कानून की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, सब भीगी बिल्ली बने थे। कोई वीडियो बना के दे रहा था, कोई बुला बुला के दिखा रहा था, देखो हम कर रहे हैं। लेकिन बरेली से आवाज आई थी, हम हुजूर वाले हैं, बेशक, क्या कहना, न कल झुके थे न आग झुकेंगे। कहा बहुत केस लगेंगे, कहने लगे लगा लो जितना दम है। मगर बरेली से यही आवाज आ रही थी, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासी दी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद। ये बरेली की सदा है, अल्लाह अकबर। कितने 100 कुछ मुकदमे लगे, लेकिन अहमद रजा का बेटा कल भी आजाद था, आज भी आजाद है और कल भी आजाद रहेगा। हम क्यों ना कहें, क्या दबे जिस पे हिमायत का वो पंजा तेरा, शेर को कतरे में लाता नहीं कुत्ता दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने कायदे मिल्लत, नारे तकबीर। बात और सुन लो जी, आखिरी बात के बाद खत्म कर लूं। ये बड़ा मसला हो गया। हाँ, बड़ा मसला है। ये भी कहते मेरे पीर सैयद साहब है, मैं क्यों मानूं आला हज़रत को। मैं कहता हूँ सुने ईमान की आंखों से, ईमान के कानों से सुने। सही बात तो ये है कि इमाम अहमद रजा की पहचान हमें सैयदों ने कराई है, बेशक, और सैयदों की सही पहचान हमें इमाम अहमद रजा ने कराई। बेशक, क्या कहना, सुभान अल्लाह, मसला भी कान खोल के सुन लेना। बेशक, हाँ, जब आला हजरत गए सैयदों के बीच, पहले सैयदों ने कहा था रोजे महशर अगर मुझसे पूछे खुदा, वाह, क्या कहना, बोल आले रसूल तू लाया है क्या, अर्ज कर दूंगा लाया हूं अहमद रजा, या खुदा ये अमानत सलामत रहे। फिर पलट के जब आए तो आला हजरत ने कहा था कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा। वाह, क्या कहना, बोल बाले मेरी सरकारों के, मुस्कुरा के कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और यार जब वहां गए हुजूर की खुशबू पहचान ली, तब पालकी से उतर के कहा था तुम में कोई ऐसा है जिसमें हुजूर की खुशबू आ रही है, हुजूर की खुशबू आ रही है। मसला ये नहीं कि पहचाना, उतरे, बैठाया सैयद को, कांधे पे लेके चले। मसला ये है खुशबू वही पहचानेगा जिसने हुजूर को सूंघा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, क्या कहना, हाँ, बहुत अच्छे, तो कान खोल के सुन ले। हम उस सैयद को सैयद नहीं मानते जो आला हजरत को आला हजरत नहीं मानते, वाह, क्या कहना, और हम उस सुन्नी रज़वी को रज़वी नहीं मानते जिसको आला हजरत ने इज्जत की नजर से देखा हो, वो उसे गिरी नजर से देखा। वाह, क्या कहना, सुन्नियों गुजारिश है, अब सिलसिलों के नाम पे झगड़े ना करो। हम, अगर तुम्हें लगता है तुम वारसी हो तो हम तुमसे पक्के वारसी हैं, तुम्हें लगता है तुम साबरी हो तो हम तुमसे पक्के साबरी हैं, तुम्हें लगता है कि अगर तुम चिश्ती हो तो हम तुमसे पक्के चिश्ती हैं, लेकिन कसम खुदा की अकीदे में हम पक्के रज़वी हैं, पक्के रज़वी हैं। मैं कहता हूँ वो सुन्नी, सुन्नी क्या है जो वारिस पाक को ना माने। बेशक, क्या कहना, यही मसला के आला हज़रत, ये खासियत है मसला के आला हज़रत की कि जो रज़वी होता है वो किसी बुजुर्ग का मुनकिर नहीं होता है। बेशक, क्या कहना, ये हकीकत है, जो रज़वी होगा वो किसी बुजुर्ग का मुनकिर है। और रह गई नीचे ये चुटिया वाले जो कहते हैं हम पे नमाज ही फर्ज नहीं, जब गौसे पाक पे फ्री नहीं हुई तू कैसे फ्री हो सकती। वाह, क्या कहना, बहुत अच्छे, बेशक, गुमराह ना करो, गुमराह ना करो। नमाज वो तोहफा जो हुजूर ने मेराज में दिया, बेशक, क्या कहना, मेराज से ला के दिया था। अल्लाह अकबर, नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज हुजूर के कलेजे की ठंडक है। तू एक भी नहीं पढ़ता फिर कहता वारिसी हूँ, जानता है वारिस पाक हुजूर के बेटे हैं, उनके बाप के आंखों की ठंडक तू छीन है, फिर कहता वारिसी है। क़यामत में बताएंगे कितने थप्पड़ वारिस पाक लगाएंगे। हाँ, नशा उतार के रख देना। बस करें कोशिश, अकीदतन रज़वी रहें, पक्के बरेलवी, और हर बुजुर्ग का एहतराम करें, हर वली की इज्जत करें, और मदरसों का ताउन करें। वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर छोड़ा है। हाँ,
क़यामत तक और बुलंद होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, इतना बढ़ेगा। पहले कोई कोई मिलाद करता था, अब हर मोहल्ले में मिलाद होने लगी, क्या कहना, फिर इतना बड़ा कि हर घर में मिलाद होने लगी, और बड़ा तो अब जाके देखो मोबाइल के जरिए हर जेब में मिलाद हो रही है। ये हुजूर का जिक्र है, फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। हुजूर से ये साफ क़िबला तशरीफ फरमा है, ये तशरीफ लाए, ये वो लोग हैं यार खुदा की कसम, जिन्हें देखो ना अल्लाह देखने का भी सवाब देता है, चूमो तो चूमने का भी सवाब देता है, छुओ तो छूने का भी सवाब देता है। हुजूर फरमाते हैं जिसने मेरी औलाद से प्यार किया या इज्जत की या उसकी खिदमत की या उसकी खिदमत में कुछ तोहफा पेश किया, फरमाते हैं क़यामत के दिन में हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल करूंगा। तो ये बड़ी बाबरकत ज़ात है। हुजूर तशरीफ लाए सैयद साहब क़िबला, हाँ सैयद मुहिब्बुल हक साहब क़िबला, ये अपने वक्त के कल भी खतीब थे, आज भी खतीब आज़म है माशाअल्लाह। हजरत की खिताबत का कल भी डंका बजता था, आज भी बजता है। दाढ़ी देख के धोखा ना खा जाना, आज भी जब रंग में आते हैं ना तो फिर मदीने का फैजान बरसा करते हैं। क्या कहना, हाँ, और इनकी बात यार, इनके तो घर की शान है, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई यूं के मुंह में ज़बान की नहीं बल्कि जिस्म में जान है। बेशक क्या कहना, तो ज़बान इनके दर की कनीज़ है, फसाहत बलागत इनके दर की लोंडी है। अगर ये ज़बान खोलते हैं तो जुमले हाथ बांधे खड़े रहते हैं। ये उस घर से ताल्लुक़ रखते हैं जो लब खुलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे फूल झड़ने लगे। हजरत की गुफ्तगू सुनेंगे, कलेजा भी ठंडा होगा, ईमान भी ताज़ा होगा। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीर आना है सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। यार देखो तो हुजूर का बेटा बैठा है, गवाह बना के कलमा पढ़ लो, गवाह बना के। हाँ, कलमे रोज पढ़ते हो लेकिन आज गवाह बना के कलमा पढ़ लो, कयामत में काम आएंगे। जोर से पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लामा ताज मोहम्मद साहब क़िबला, इनकी उम्र में अल्लाह बरकत अता फरमाए, मदरसे के तमाम असातिज़ा को अल्लाह सेहत व सलामती अता फरमाए, और भाई कारी हारून साहब और प्रिंसिपल साहब और जुमला स्टाफ जिन्होंने मेहनत करके कुरान पढ़ाया है, यकीन जाने ये मेहनत रायगा नहीं जाएंगी। क़यामत के दिन हुजूर फरमाएंगे जब मदरसे बंद थे तब तुम पढ़ाते थे, आज लोग बंद हैं, आओ शफाअत के लिए मैं खुद आ गया। इंशाअल्लाह हुजूर की शफाअत नसीब होगी। अल्लाह करीम हम सबको कुरान और साहिब कुरान की बरकतों से माला माल फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।